हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पर काफ़ी अधिक ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए हम लोग 12th क्लास की इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन के कविताओं को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर, मेरी दादी माँ का घर, जिसके लेखक कमला दास है। जिसके लेखक कौन है? कमला दास। और कमला दास एक इंडियन पोएट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कमला दास कहाँ के राइटर्स है, तो आप जवाब दीजिएगा इंडियन पोएट्स। कहाँ के राइटर्स? इंडियन पोएट्स। तो आइए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा कमला दास के बारे में परिचय जानते हैं। उसके बाद फिर इस कविता को एकदम छोटे सारांश पर एक समरी के तौर पर आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। चलिए पहले हम कमला दास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कमला दास वॉज बॉर्न इन, अगर कमला दास का जन्म आपसे पूछे, बॉर्न मतलब जन्म होना, तो इनका जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को होता है। सी वॉज अ पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह एक लघु कथाकार भी थे और यह कविताओं को भी लिखते थे। तो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और पोएट भी, या पोएम भी लिखते थे। सी हैज अर्नड रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इन इंग्लिश एंड द मलयालम लिटरेचर। यह मलयालम और इंग्लिश दोनों प्रकार के लिटरेचर को लिखते थे। कौन? कमला दास। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। अगर आपसे पूछा जाए कि कमला दास के ऑटोबायोग्राफी कब लोगों के बीच प्रकाशित हुआ था, तो आप जवाब दीजिएगा 1976 में, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कमला दास का ऑटोबायोग्राफी कब प्रकाशित हुआ था, तो आप जवाब दीजिएगा 1976 में। कमला दास को नोबेल प्राइज भी दिया जाता है 1984 में लिटरेचर के लिए। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कमला दास को नोबेल प्राइज कब दिया जाता है, ये दिया गया था, तो आप बताइएगा 1984 में। और इनका जीवनी जो था, ऑटोबायोग्राफी, कब पब्लिश्ड हुआ था? 1976 में। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां भी है, इनके कुछ वर्क्स भी है फेमस। आइए हम आपको बताते हैं कुछ वर्क्स। समर इन कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाए समर इन कोलकाता के राइटर्स कौन है, तो आप जवाब दीजिएगा कमला दास। अगर आपसे पूछा जाए द ओल्ड प्ले हाउस, द ओल्ड प्ले हाउस के राइटर्स कौन है, तो कमला दास। और कुछ अदर्स पोएम भी है जिसके बारे में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दो पोएम जो बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं बता दूं, एक समर इन कोलकाता और दूसरा द ओल्ड प्ले हाउस। द ओल्ड प्ले हाउस, इन दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। दोनों के राइटर्स कमला दास है। तो आइए कमला दास के द्वारा लिखे गए माई ग्रैंड मदर हाउस को एकदम छोटे से भाषा में, आसान तरीके से, अपनी भाषा में, इजी तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर, मेरी दादी माँ का घर, जिसके लेखक कमला दास है। तो दिस पोएम इज ए गुड पोएम। कोई भी कविता खराब नहीं होता, सारी कविता अच्छे होते हैं। तो मैं उस कविता के बारे में थोड़ा सा अच्छा बताऊं कि यह कविता बहुत अच्छी कविता है। दिस पोएम इज ए गुड पोएम एंड दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय कमला दास। इस कविताओं को लिखने वाला कमला दास और ये एक अच्छी कविता है। एंड सी वॉज अ ग्रेट पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह एक महान कवित्री है कमला दास, और शॉर्ट स्टोरी राइटर, और साथ साथ ये कविताओं को लिखती है। यह शॉर्ट स्टोरी राइटर भी और पोएट भी लिखती है, पोएट भी। अगला, और अगर आपसे पूछा जाए कि यह कवित्री कहाँ की है, तो आप बताइएगा यह इंडियन पोएट है। कहाँ के पोएट है? इंडियन पोएट। आइए कविता के बारे में पढ़ते हैं। सी हैज रिटन अबाउट द हर ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस कविता में वह बताती है, सी हैज रिटन, वो लिखती है। कौन? कमला दास। कौन? कमला दास लिखती है अबाउट इट हर ग्रैंड मदर हाउस। वह अपनी दादी माँ के घर के बारे में लिखती है। वह इस अपनी कविता जो है माई ग्रैंड मदर हाउस में अपने दादी माँ के घर के बारे में लिखती है। सी ऑल्सो यूज्ड टू लिव हर ग्रैंड मदर इन दैट हाउस व्हेन शी वॉज यंग। वो बताती है कि सी ऑल्सो यूज्ड टू लिव हर ग्रैंड मदर हाउस, कि आज से पहले मैं इस घर में रहती थी। जो यह घर मेरी दादी माँ की थी। किसकी घर थी? लिव इन माई ग्रैंड मदर हाउस, में जहां रहती थी वह मेरी दादी माँ का घर था।
सी वॉज यंग इन द हाउस, और मैं इसी घरों में पली बड़ी जवान हुई। कौन? कमला दास। सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, हर ग्रैंड मदर हाउस वॉज वेरी कंफर्टेबल देयर। कमला दास बताती है कि उसकी दादी माँ की जो घर थी वो ब्यूटीफुल, काफी अधिक सुंदर थी, एंड कंफर्टेबल, और काफी अधिक आरामदायक भी था। अगर आपसे पूछा जाए मित्रों कि कमला दास के दादी माँ का घर कैसा था, तो आप बताइएगा पूरी तरह से वह ब्यूटीफुल, सुंदरता घर था और कंफर्टेबल, आरामदायक घर था। अगर आपसे पूछा जाए कि सी एंड आल्सो, उसके बाद बताते हैं सी एंड हर ग्रैंड मदर लिव्ड इन ए हैप्पी, और उसी घर में कमला दास और उनकी दादी माँ, कमला दास और उनकी दादी माँ रहती थी, लिव्ड इन हैप्पी, खुशी खुशी अपना जीवन यापन करती थी, वह जीती थी। लाइफ, एवरीथिंग वाज अ गुड इन दैट हाउस, और वह घर जो था उनके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था। किसके दृष्टिकोण से? कमला दास और उसकी दादी माँ के दृष्टिकोण से। आइए अगला स्टेंजा के बारे में फिर से पढ़ते हैं। बट वेन हर ग्रैंड मदर डैड एंड द पोएट लिव्ड इन अनदर प्लेस, लेकिन कविता में कुछ ऐसा होता है कि उनकी दादी माँ की मौत हो जाती है और उनके बाद कवि जो है वह अनदर प्लेस, अलग जगह रहने के लिए चले जाते हैं। कौन? कमला दास। द हाउस बिकम इन द बैड कंडीशन, और जब वह आते हैं तो उनकी घर की स्थिति बैड कंडीशन मतलब पूरी तरह से खराब हो जाता है। घर की स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाता है जब कमला दास अपने दादी माँ के घर लौटती है, क्योंकि दादी माँ के मरने के बाद वह घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। जब वहां से वह लौटती है तो उनके दादी माँ का घर पूरी तरह से बैड कंडीशन अर्थात खराब स्थिति में हो जाता है। तो एवरीथिंग दैट हाउस बिकम द पिटेबल कंडीशन, उस घर की हर एक स्थिति खराब हो चुकी है, तय पिटेबल कंडीशन अर्थात दयनीय स्थिति हो जाती है। किस घर की? दादी माँ के पहले वाले घर की। जो पहले काफी अधिक सुंदर और आरामदायक था वह घर आज पूरी तरह से खराब हो चुका था, पिटेबल कंडीशन दयनीय स्थिति में हो चुका था। उस घरों के ऊपर, किताबों के ऊपर स्नेक मूव्ड कर रहे थे, सांप टहल रहे थे। लेखक लेखिका कमला दास बताती है कि मैं जब वहां आया तो उस घर के जो बुक्स थे, किताब थे, किताबों पर स्नेक्स टहल रहे थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि किताबों पर क्या टहल रहे थे, तो आप जवाब दीजिएगा कौन रेंग रहा था, तो आप जवाब दीजिएगा सांप। कौन? स्नेक। आइए उसके बाद फिर से पढ़ते हैं। Bushes grew around and the poet went there to see the house. कवित्री घर की चारों दिशा को घूमती है, चारों बगल घूमती है, लेकिन उस घर की स्थिति काफी खराब हो चुकी होती है, पूरा खराब हो चुका है। टू सी द हाउस, व्हेन सी रीच, जब वहां कवित्री पहुंचती है, तो व्हेन सी वाज द एवरीथिंग वार्मली वेलकम बाय देयर पीपल, वहां के लोग उनका भव्य स्वागत करते हैं। कौन? कहाँ के लोग? जहां कवित्री का जन्म होता है, घर होता है, वहां के लोग कमला दास का भव्य स्वागत करते हैं, वार्मली वेलकम करते हैं। उसके बाद सी सो वो बताती है कि हर हाउस डैमेज्ड, उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है, डैमेज हो चुका होता है। ए स्टोरी फीडिंग काउट इन हर माइंड, और उनका दिमाग थोड़ा सा प्रेशर मोड में होता है। एवरीथिंग वाज द चेंज, और पूरी तरह से इसलिए क्योंकि उस घर की सारी स्थिति चेंज हो चुकी होती है, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता है। जो घर पहले काफी अधिक सुंदर था, काफी अधिक आरामदायक था, वह घर पूरी तरह से पिटेबल कंडीशन में हो चुका होता है। इसलिए कमला दास बताती है कि एवरीथिंग वाज चेंज, वहां की हर एक स्थिति बदल चुकी होती है। इन द लास्ट, और कभी लास्ट में बताती है सी थाउट, वह सोचती है कि आई एम नॉट स्ट्रेंजर हियर नो, अब मैं पूरी तरह से इस घर के लिए अजनबी बन चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर में अजनबी की तरह आया हूं, क्योंकि यह घर जो पहले था वह अब बिल्कुल नहीं है। अगर आपको यह छोटा सा प्रयास मेरा अच्छा लगा हो, और अगर आपको यह छोटा सा प्रयास पसंद भी आया हो, तो मेरे चैनल इंजॉइंग क्लासेस AK को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इसी तरह से आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम के लिए कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। थैंक यू।